बहुत ही अमेजिंग। चलिए दोस्तों, आप सभी की जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मैं म्यूट करने जा रहा हूं आज के हमारे स्पीकर, आज के हमारे लीडर मिस्टर साकिब खान सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस वंडरफुल सेशन में। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है अपनी तरफ से। बहुत बहुत स्वागत है सर। हाय हनी, हेलो, हाउ आर यू? हेलो सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच हनी, थैंक यू। आई होप सारे लोग आ चुके हैं एंड सारे लोग म्यूट हैं, राइट? जी सर। सो गाइस, सबसे पहले मैं फोन से ऑपरेट कर रहा हूं, सो आई कैन नॉट सी ऑल ऑफ योर फेसेस। तो आई होप सब मुझे देख पा रहे हैं। मैं किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा बीच में। तो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल हैव द क्वेश्चन। सो लकी हनी, यू हैव टू जस्ट गिव मी गो अहेड, देन वी विल स्टार्ट। एवरीथिंग इज सेट नाउ? सर एक चीज मैं पूछ लेता हूँ एक बार कि आपकी जो वॉइस है क्या सभी को प्रॉपरली आ रही है, या फिर थोड़ा गूंज रहे हैं, या फिर इस तरीके से मतलब प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो? क्योंकि मेरे पास में राइट। थोड़ी मतलब ये आवाज ऐसी आ रही, गूंज रही, जैसे कि मतलब थोड़ा सा लग रहा है, इको टाइप का लग रहा है। ओके, क्लियर है मची को? इको का प्रॉब्लम आ रहा है सर थोड़ा सा। बाकी आवाज वैसे क्लियरिटी है, सिग्नल का इशू नहीं है, इको का इशू लग रहा है हमको थोड़ा सा। इस ओके, जहां से आप मतलब सेशन कंडक्ट कर रहे हो इस ठीक रूम। है। मैंने माइक थोड़ा दूर कर दिया, बेटर। फिर से सर थोड़ा सा बोलें तो सर। मैंने माइक थोड़ा दूर कर दिया। इज इट बेटर नाउ? थोड़ा सा बेटर है सर अभी। लेकिन सर क्या पॉसिबिलिटी है पोजीशनिंग चेंज करने की, या फिर ये खाली सा रूम तो नहीं है कहीं जहाँ पे आप हैं? वॉइस गूंज बहुत रही है क्योंकि वर्डिंग तो प्रॉपर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लग रहा अब थोड़ा बेटर है? है ज्यादा खराब होगी सर। Oh my goodness. थोड़ा that's the reason. थोड़ा सा सर एक बार शुरू कर लेंगे तो, ताकि मैं रिव्यू के अकॉर्डिंग फिर मैं बता पाऊंगा सर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको फिर, ठीक है? Okay, so first of all, thank you so much, and I just want to know, honey, how many people are here right now? सर इको का इशू आ रहा बहुत। इको का इशू आ रहा है ज्यादा। Just give me a second, then let me change the place. मैं कैमरा ऑफ रख लेता हूँ एक बार आपका। Yeah, sure. ओके। सो गाइज थोड़ा सा समय दें ताकि सर अपनी सेटिंग कर लें, और आप मुझे प्रॉपर्ली रिप्लाई करिएगा जब इसके बाद में सर भी फिर भी सेटिंग करेंगे थोड़ा सा, कि क्विक रिप्लाई करना कि इनकी आवाज, सर की आवाज आप लोगों को प्रॉपर्ली आ रही है। क्योंकि अगर वॉइस प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो फिर वैल्यू नहीं मिल पाएगी और आपको बोरिंग लग जाएगा फिर उस तरीके से। लेकिन बहुत ही एक्साइटेड है हम सभी के सभी सर को सुनने के लिए, और जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ अगर पॉइंट्स लिख पाए तो ज्यादा बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। और क्रॉस चेक कर लो अगर कोई आपके जो डायनेमिक पर्सन है आपकी टीम में, जो काफी अच्छे लीडरशिप है जिनके पास में, या फिर जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आप उनको इनवाइट कर लें अगर अभी तक नहीं आ पाए हैं और वो आ सकते हैं तो आप कोशिश करें उनको आप इनवाइट कर लें। And I love the way you speak. It's really amazing the way, जितना मैं तुम्हें सुनता हूँ मुझे लगता है कि you have a long way to go and you are already on your way. So all the best for that, and the kind of a sincerity you are showing for organizing these sessions, that's really commendable. And I'm sure you will get the payoff very soon of all this. Thank you so And much. Thank you so much, sir. yeah, and last but not the least, to all the participants who are here right now, thank you so much guys for coming here. And I can assure you one thing, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले शायद मुझे कभी नहीं सुना। I can guarantee you one thing, कि ये टॉपिक कोई ऐसा टेक्निकल टॉपिक या कोई ऐसा डिस्कशन टेक्निकल तो नहीं है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, but I will try to share all my experiences. Whatever I have learned in my life, I will try to share with you in a brief and very crisp form. So the topic which we choose, as I already told you, that is self-assessment theory of success, right? So ये एक बहुत vast topic है जो 8 घंटे के टॉक में मैं कवर करता हूँ, but as we have a very limited time, मैंने इसके कुछ points निकाले हैं और जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि ये क्या है, कैसा है। It's moreover I will share my experience, जैसे आपको हनी ने भी बताया कि मैं HR बैकग्राउंड से हूँ। I will share my journey from where I started, what I have done. So it will help you
to go ahead in life with, you know, जब भी आप किसी ऐसे इंसान को सुनते हैं जिसने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है और आपके गोल्स और डिजायर भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इंडिया से बाहर जाके जॉब करना हो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंटरव्यू में अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन चीज के आंसर कर पाऊं, और इस टॉपिक्स में मैंने एक छोटा सा पॉइंट निकाला है, क्योंकि 8 घंटे का टॉपिक है, तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि सेल्फ असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एक पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप, मुझे नहीं पता, इसमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं। तो मैंने एक कॉमन टॉपिक निकाला है जो ऑल ऑफ आप सबको सबको ये हेल्पफुल रहेगा। So, as I said, some of you are listening me for the very first time, and I can see some of the faces very first time as well. So, I'll start with the introduction. So, I think it will be easy for you connect करने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, and आज energy थोड़ा शायद आप लोगों को कम लगे. I'm sorry for that because I just want to tell you Ramadan is started, and I want to wish you all for that. And it's very funny, you know. सुबह 8:30, my mom called me. And she said, because रात I spoke with my sister and I told her कि मेरे 3 सेशन है, एक सेशन मेरा 10:30 पे था, एक ये है और एक 4:30 पे है, वो सेल्स ट्रेनिंग के लिए है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझसे बोला कि यार आज तो तेरा फास्ट है, तो आज तो तू पानी भी नहीं पी सकता और तूने इतने सेशंस क्यों रखे हैं? एंड आई थॉट रियली ऐसा है क्या? तो आज जो टॉपिक मैं बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक को मैंने खुद पे अप्लाई किया एंड आई गॉट ऑल द आंसर्स। क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि यू कैन नॉट हैव वाटर, यू कैन नॉट हैव फूड, एनीथिंग, एंड व्हेनेवर यू स्पीक फॉर आवर्स यू फील थर्स्टी, आपका गला सूख जाता है, आपको आपको जरूरत पड़ती है पानी पीने की। बट मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ हैं इंक्लूडिंग मी, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, वी आर ब्लडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। एंड जैसे बताया भी अभी मुझे हनी ने कि कुछ लोग अपने फार्म में हैं, स्टिल वो हेडफोन लगा के इसे सुन रहे हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जिंदगी में कभी कुछ अचीव करना है, नॉर्मल आदमी लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई डोंट केयर इफ आई स्पीक 1 hour 2 hour 10 hours, I just know why I am talking. And if you know the reason that why you are working what you are working, no bloody buddy can stop you, that I can promise you. So I just you know said to my mom, hey, don't worry, I will manage. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एनर्जी अगर डाउन हो तो कभी हम नेक्स्ट टाइम मिले तो जरूर मैं कंपनसेट करूंगा, वैसे ऐसा होगा नहीं। एनर्जी इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज माय यूएसपी, और मैं कोशिश करूंगा इसको पूरी एनर्जी के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं। So let's start from the beginning. शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। So I think you guys can relate me. मुझे पैसा कमाना था यार, ये बहुत क्लियर था मेरी लाइफ में, मुझे पैसा कमाना था। I came from a very humble background, a lower middle class family, and पैसे की जरूरत मुझे पता थी और मुझे पैसा कमाना था। So I belong from a place called Rampur in UP, not in Himachal. मुझे पता है हिमाचल में भी एक रामपुर है। तो मैं रामपुर से जब पहली बार दिल्ली आया 2010 में, I still remember that day. Still remember that day. मैं यहाँ पर आया था, मैं किसी को नहीं जानता था यहाँ पर, nobody, किसी को पता ही नहीं। दिल्ली पहली बार जा रहा हूँ, नहीं पता कैसे होगा क्या होगा। Without having any plan, I was doing my graduation और मैं यहाँ पर पहली बार आ गया। और जब मैं यहाँ पर आया, this world was totally different for me, totally different. I thought मैं यहाँ पर कैसे survive करूँगा, because आप लोग भी जब हम एक छोटे टाउन में होते हैं और हमें मौका मिलता है कहीं जाने का और हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे कनेक्ट करना। तो मैं पहली बार यहाँ पर आया, somehow I managed and I start working as a recruiter. मैंने एज अ रिक्रूटर पहली बार 2010 में नौकरी की, और जब मैं वहां जॉब कर रहा था, रिक्रूट कर रहा था लोगों को, मुझे कुछ प्रॉब्लम लगी कि मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, मे बी आई केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, दैट्स द इश्यू। मे बी शायद मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनता हूँ, मे बी शायद मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है। यहाँ पे सब लोग ग्रेजुएट हैं, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बट मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, शायद मुझे और पढ़ना चाहिए। मैंने कुछ टाइम वहाँ जॉब किया एंड देन आई मूव बैक टू माई टाउन। आई थॉट मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई केम बैक अगेन पूरे कॉन्फिडेंस से कि अब आ गया हूं मैं दोबारा दिल्ली में। एंड आई स्टार्टेड अ जॉब इन अ न्यू कंपनी एज अ सीनियर रिक्रूटर। और वहां पर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, ट्रस्ट मी, आई वाज फेसिंग द सेम इश्यूज।
मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं अकेला बैठ के लंच कर रहा हूँ. Nobody was there just to sit with me, and that flipped my mind, and I thought, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, क्यों लोग मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. मुझे लगा शायद अभी भी मेरी एजुकेशन वैसी नहीं है जैसे होना चाहिए. Then I started my MBA from Delhi. I did my MBA. मुझे लगा शायद graduation is not good enough to succeed in life. I thought degree is much more important in life. So I started my master degree. And after doing my MBA, you won't believe, guys, you won't believe. मैं दोबारा जॉब करने आया, and this time, according to you, सब कुछ चेंज हो गया होगा. 2010 से 2015 में जब एक इंसान आता है, 5 साल लगातार अपने ऊपर काम करके, उसको लगता है दुनिया बदल जाएगी. और जब मैं आया, you won't believe, I was facing the same bloody problem. And that day I realized that degree is not something that will put you on a pedestal. Degree is just a paper. I'm not telling you not to study. Don't get me wrong, please. But success is based on something else, not only with the degree. And then I realized, I think I'm not a good communicator. I think I'm not communicating in a proper manner. And that's what clicked in my mind. 5 साल से मैं उस पे काम कर रहा था, 5 साल से. But शायद वैसे नहीं कर पा रहा था जैसे करना चाहिए, या शायद मैं एक अलग environment में था, शायद advanced लोगों में था. Then I started working on my communication. And I just changed my company from an international MNC. The company was based on Florida, Michigan, और मैं वहाँ पर लोगों को recruit कर रहा था, initial primary interviews ले रहा था. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद financially मुझे और grow करना चाहिए. Then I got a chance to move in Saudi Arabia. और पहली बार जब मैं सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पर जाकर I feel flabbergasted. You can't believe the world is totally different. और वहाँ पे लोगों को मैंने recruit करना शुरू किया. And out of 10 people, I was rejecting 8. Not because of the degree. They were all graduated, post-graduated, having 5, 8-year experiences. And I was thinking कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लोगों को recruit कर रहा हूँ, but 10 में से 8 लोग reject हो रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? Then I realized, I figured out one thing, that degree has no sense. It has no validity to give you any success in life. Your communication. All were getting rejected because they were pathetic as a speaker. They were not performing good in an interview. They don't know how to introduce themselves. They don't know how to tell their experience. They don't know how to tell their family background. And that day I realized that communication कितना जरूरी है. Regardless of your profession, आपको salesman बनना है, आपको अच्छे marks लाना है, आपको teacher बनना है, अगर आप एक अच्छे communicator नहीं हो, you can write down this thing somewhere, you will not be able to achieve in life. Never, ever, ever in your life. So that day I realized that communication matters a lot. उस दिन मैंने decide किया कि मैं अब communication के बारे में लोगों को aware करूंगा. I train people for communication, and that day I decided that I will leave this country, I will go to my own country, and I will train my own students, teachers, parents, and I will do my talks. That's what happened. I came back here and I started giving training. I have already spoke more than 20,000 parents, teachers, students, just to tell them that communication is the #1 skills. You want to become a politician and you cannot talk, you cannot become a good politician, dude. Never. You want to build a good relationship. If you are not a good communicator, you cannot build a good relationship. Even अपने mom dad के साथ भी नहीं बना सकते. So communication is a skills and which is learnable skills. It's not something आप इसके साथ पैदा होते हैं, नहीं. ये बहुत important skill है. अगर आप इस पे काम करते हो, तो आप इसे सीख सकते हो. And I believe mindset plus skill is equal to success. That is my formula of success. If you have a right mindset plus right skill, you can get what you want in life. Positive mindset is very important because you know how many of I'm a big fan of lion. Lion is not the heaviest animal in the jungle. Elephant is the heaviest, but still he is the king. He is not the strongest, but still he is the king. He is not the cleverest, but still he is the king because of his mindset. He knows कि जब तक मैं सो रहा हूँ, लेकिन जब मैं उठूंगा मेरा पेट भर जाएगा. I have skills. I know how to hunt. The mindset
is very important in life, and along with mindset, right skill set. तो आप जिस भी इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हो, अगर आपके पास, आपको जॉट डाउन करना पड़ेंगे what are those skills which are required to go ahead in your industry. And if 90% people have no skills, and that's true, that's why our success rate is not that high. हमारा success rate हमारे इंडिया में इतना नहीं है क्योंकि हमारे पास required skill set नहीं है. और अगर आपके पास skill set नहीं है तो आप बताओ आप कैसे लाइफ में अचीव कर पाओगे. If you want to become a pilot और आपको नहीं पता कैसे फ्लाई करना है, आपको लगता है आप अच्छे पायलट बन पाएंगे? If you want to become a good professional driver, आपको लगता है आप अच्छा एक कंपटीशन में किसी को बीट कर पाएंगे? If you don't know how to drive, आपको टेक्निकलिटी नहीं पता, आपको सिंगर बनना है, आपको लगता है without skills you can become a good singer? No, it's just a hobby. If you do not have skills, it's just a hobby. Maybe some of you are in the sales industry because uh, because आपके रास्ते में ये प्रोफेशन आ गया. Maybe you are not working on your communication as a student. Most of you are not working hard. That's why you are not getting number, because you don't have skills. You're not working hard. So it's very important to have skills. And that's the reason I came back here and I start telling people that why communication is important. Even to salespeople, to students, to corporates, I'm just telling communication is the number one thing. So हम communication के बारे में मैं I would be glad if I get time to tell what are the philosophy. And Mr. Bachchan is between us. He is the master of the psychology of communication, and he gave a lot of sessions which impressed me a lot. So communication is something which is very, very, very important. So that was my journey is all about. That's why I'm here, and that's why I'm telling people that communication is very important. So let's get back to the topic. As I said, self-assessment theory of the success. तो सेल्फ असेसमेंट क्या है यार? सेल्फ असेसमेंट अगर आप गूगल पे भी से सर्च मारोगे ना, सेल्फ असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट मींस? असेसमेंट मींस इवैल्यूएशन. आप कैसे इवैल्यूएट कर रहे हो अपनी परफॉर्मेंस को, दैट्स कॉल्ड सेल्फ इवैल्यूएशन. तो आप असेसमेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. मैं एक बहुत बेसिक तरीके से इसके बारे में शेयर करना चाहूंगा और ये आपको जरूर हेल्प करेगा जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन स्टूडेंट, राइट, आप अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करते हैं और इसकी जरूरत क्यों है? अगर आप अपना परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं करेंगे, अगर आप अपने परफॉर्मेंस पे आप उसको नोटिस नहीं करेंगे कि आपने 1 वीक में कहां पहुंचे हैं, 10 दिन में कहां पहुंचे हैं, 15 दिन में कहां पहुंचे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैक योर रिकॉर्ड. इट्स वेरी डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया एंड ही सेड, सर मैं 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, मुझे आप बताइए कि मैं 90% मार्क्स कैसे ले पाऊँ. एंड आई वाज लाफिंग, आई वाज जस्ट लाफिंग कि 2 घंटा पढ़ के 90% मार्क्स लाना, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट possible at all, because if you will study 2 hours, you will only get 40 to 50% marks. That's reality. You are not doing your self assessment. That's the reason you are struggling with it. So आपको अगर 90% marks लाना है, you have to study 7 or 8 hours a day. That's what hard work is all about. हमें लगता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं. आप में से बहुत सारे लोग सेल्स इंडस्ट्री से हैं, आपको लगता है कि शायद हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें कहां पर प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मे बी आप स्किल वाइज कहीं पे वीक है, मे बी आप जिसे हार्ड वर्क समझ रहे हैं वो हार्ड वर्क नहीं है. आपको लग रहा है कि मैं 20 प्रोस्पेक्ट को कॉल कर रहा हूँ दिन में, मे बी आपको 50 को करना चाहिए. आप 100 को कर रहे हो तो हो सकता है आपको 200 को करना चाहिए. ये हम सबको पता है सेल्स इंडस्ट्री में, अगर हमारे पास 200 प्रोस्पेक्ट हैं, हम उन्हें कॉल करते हैं, 100 लोग सिर्फ कॉल पिक करते हैं, उसमें से 50 लोग आपको सामने से मना कर देंगे. वो 50 लोग जो बचे हैं वो आपसे बोलेंगे आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं, और उसमें से 25 लोग आपसे बोलेंगे हम आपका प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम खरीद लेंगे. बाकी जो बचे लोग हैं वो बोलेंगे हाँ सर ठीक है, आप बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में. और आपका सक्सेस रेट 1 या 2% ही होता है आउट ऑफ टोटल. दैट्स व्हाट हैपन इन सेल इंडस्ट्री. That's why people are giving up. अभी एक थ्योरी आई है जिसमें लोग, sales is one of the growing industry in the world. You can buy any bloody thing if you will work hard and if you will follow the process of sales. Sales इस दुनिया में, आप अभी बिल गेट्स से पूछा कि आपको अगर दोबारा एक प्रोफेशन चूज करने को मिले तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे? He said sales and network marketing. It is very important. Why?
the top leaders are choosing this profession because there is an opportunity and possibility to achieve in life. But ये भी truth है कि जो लोग लाइफ में सबसे ज्यादा frustrated feel कर रहे हैं because of the pressure of sales, लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं. That's why people are giving up this job. लोग चाह रहे हैं कि उनको ऐसी जॉब मिले जहां पे महीने पे उनको पता हो कि this what salary I'm getting और मेरे पास कोई प्रेशर ना हो. बट मैं सारे लोगों को ये सजेस्ट करता हूं, इफ यू आर इन सेल्स इंडस्ट्री, प्लीज यू जस्ट सिट एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि आप कहां पे लैक कर रहे हो. ईदर योर होमवर्क इज नॉट गुड, मे बी द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट यू डोंट हैव प्रॉपरली, मे बी द वे यू आर पिचिंग योर सेल्स पिच is not good, or maybe is not at a right time. It's very, very important. So when we talk about this self-assessment theory, the number one question you would ask to yourself, that is, what am I doing? You can write this thing. It's very general. What am I doing? So if you are a student, अगर आप, मैं एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं इसको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको ये देखना पड़ेगा what am I doing? मैं कर क्या रहा हूं इसके लिए? And you have to mention 5 points. और ये 5 नंबर मैंने अपने पास से नहीं दिया. A theory came which says अगर आप अपने आप को 5 लॉजिकल रीजंस देते हैं किसी भी काम को करने के, इट मींस आप एक स्टेज क्रॉस कर लेते हैं अपना सेल्फ असेसमेंट का. 5 चीजें जेन्युइन. फॉर एग्जांपल, आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, आपको 5 वो चीजें ढूंढनी है जो आप कर रहे हो अभी उस 90% मार्क्स को लाने के लिए. मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं. सेल्स के लोग, आपका टारगेट है अगर 10 लाख रुपीस का, फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो 5 चीजें उस टारगेट को अचीव करने के लिए. एंड नोट डाउन दिस थिंग, इट इज ऑलवेज एन एक्शनेबल प्रोसेस. राइट डाउन इन ब्रैकेट, एक्शनेबल प्रोसेस. इट्स नॉट समथिंग यू आर बिलीविंग और थिंकिंग और यू विल डू टुमारो. नो, इट्स एन, आप अभी क्या कर रहे हो. आप दिन में 5 पेज रोज पढ़ रहे हो, दिन में आप 50 कॉल रोज कर रहे हो, दिन में आप 20 मीटिंग्स रोज कर रहे हो, दिन में आप नई किताब पढ़ रहे हो, अपने ऊपर काम क्या कर रहे हो आप. ये 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे. एंड आई कैन गारंटी यू दिस, एवरीबडी हु इज सिटिंग राइट नाउ, out of 100 people, 50% people will not be able to write 5 bloody points. अभी आपको लग रहा है what is this question? What is this question? What am I doing? मैं तो 50 चीजें लिख सकता हूँ. बट ये सच है, जब आप लिखने बैठोगे, आई कैन गारंटी यू दिस, आपको, आप में से 50% लोगों को समझ नहीं आएगा एक के बाद मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखूं. क्या एक ऐसी चीज है जो मैं कर रहा हूं, और ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी. मैंने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं. रिलेशनशिप, दिस जनरेशन इज स्ट्रगलिंग विद रिलेशनशिप, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर आप क्या कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, you and your friend having a conversation or something messed up, आपका ट्यूनिंग अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उससे सही करने के लिए क्या कर रहे हो. What are those 5 points? You are talking to them daily, you are convincing them, आप अपना एंगर छोड़ के आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो. कैसे एक 5 पॉइंट हैं जो आप कर रहे हो. That's very, very important. So I would request you to write down 5 points after this session. And if you will be, I want to congratulate you if you will find those 5 points. ठीक है, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर लिखना ये 5 पॉइंट. सेल्स के लोगों तो अपने टारगेट को लेके 5 पॉइंट जरूर लिखना, और आप जरूर हंसोगे एक पॉइंट लिखने के बाद, क्योंकि आप समझ नहीं आएगा कि मैं दूसरा क्या लिखूं. ये मैं गारंटी दे रहा हूं. और जो 50% लोग लिख पाएंगे, आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, पीपल आर नॉट, the focus is people are not doing a required work. What is required? लोग उतना काम ही नहीं कर रहे हैं उस चीज को अचीव करने के लिए जो उनको चाहिए. हर इंसान talking big, I want to buy a 5 BHK, I want to buy a big car, I want to buy a new suit. But I ask people, आप उसके लिए कर क्या रहे हो? People are waking up at 10:30 in the morning, and the first thing the people check their WhatsApp status, and people are claiming success in life. No, you have 24 hours. अगर 24 घंटे में 20 घंटे आपको अपने सपने का खुमार नहीं है, जुनून नहीं है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, भाई साहब, बहुत कम है. ये आप मान लीजिए, बिकॉज इस दुनिया में
कुछ पागल ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मिशन पे लगे हुए हैं, सिर्फ अपने 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 किसी एक काम पे फोकस है उनका, और उनको कुछ नहीं पता। उनको, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं इस दुनिया में। हैव यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अर्नोल्ड द बॉडी बिल्डर? आई वाज जस्ट लिसनिंग हिज इंटरव्यू। हिज फादर डाइड एंड ही वाज जस्ट गोइंग टू अटेंड हिज चैंपियनशिप। उसके फादर की डेथ हो गई और उसकी माँ का कॉल आया और उसने बोला कि अर्नोल्ड, योर फादर एक्सपायर्ड, नाउ यू हैव टू कम हियर। नेक्स्ट डे उसकी चैंपियनशिप थी जिसकी तैयारी वो पिछले 5 साल से कर रहा था, 5 साल से। और वो बोलता है 5 साल से शायद मैं सुकून से सोया नहीं हूं। लेकिन जस्ट एक दिन पहले, 24 आवर्स बिफोर, उसकी माँ ने कॉल करके कहा योर फादर पास्ड अवे। एज अ नॉर्मल पर्सन व्हाट विल यू डू? एवरीबॉडी विल गो एंड से ओ माय गॉड व्हाट द हेल हैपेंड, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा सपना टूट गया, मुझे जाना पड़ेगा। He just said the simple thing to her mom. He said, माँ, अगर मैं अपने फादर को बचा सकता वहां आकर तो मैं अभी आ जाता, लेकिन मैं अब आकर कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाप का सपना था ये चैंपियनशिप में मुझे लड़ते हुए देखने का, इस कंपटीशन को बीट करते हुए देखने का। मैं कंपटीशन चूज करता हूँ। जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो आप कर लीजिए, मैं नहीं आ सकता। एंड व्हेन ही केम बैक टू हिज होम, his girlfriend asked him कि क्या हुआ, and he said the whole story, and he said mom का कॉल आया, उन्होंने बोला फादर एक्सपायर हो गए, कल मेरा कंपटीशन है। तो उसने बोला तो तुमने क्या रिप्लाई किया? and he said, बोला मैंने मना कर दिया। I told it competition is important, my father already passed away। that girlfriend left Arnold in a very same day। उस लड़की ने अर्नोल्ड को उसी वक्त छोड़ दिया और उसने कहा जो इंसान अपने बाप का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। But nobody understood the mindset of that guy. It does not mean उसको अपने father से प्यार नहीं था। It just means when you have goal, when you work hard for your goal, when you have dreams, when you want to accomplish something in life, आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आता। आपका सिर्फ एक टारगेट होता है और आपको वो अचीव करना होता है। सारे इमोशनल आपके खत्म हो जाते हैं पॉइंट्स और आपको सिर्फ एक चीज दिखती है। So that's why, ladies and gentlemen, I want to request you, अगर आपको अपने सपने को पाने की दीवानगी नहीं है, अगर आपको अपने सपने को पाने का जुनून नहीं है, अगर आप हर 20, 21, 22, 23 साल के लड़के लड़की की तरह आपको लगता है कि आप सुबह अपने टाइम पे उठोगे, अपने टाइम पे सोओगे, अपने टाइम पे खाओगे और आप वो सब पालोगे जो आपको चाहिए, तो ये एक गलत फहमी है। You know, people call me I'm one of the rudest speaker. You know why? Because I tell truth. I can't tell you that तुम सब लाइफ में सक्सेसफुल होगे। 1% का रेट है इस दुनिया में, 1%। 1% लोग इस दुनिया में वैसे जी रहे हैं जैसे वो जीना चाहते हैं, सिर्फ 1% लोग। बाकी सारे लोग जानवर की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जानवर की तरह। एंड यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल यू वांट इन लाइफ। तुम्हें अपने आप को क्या देना है, अपनी फैमिली को क्या देना है, कल अपने फ्यूचर को क्या देना है, सपना क्या है तुम्हारा? बहुत सारे लोगों का तो कोई सपना ही नहीं है। पीपल आर स्टडिंग, बहुत सारे लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनके मॉम डैड चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाएं, वो इंजीनियर बन जाएं, उनका अपना सपना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ और लाइफ में करना है, बट वो इसलिए उस चीज में करे हुए क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है। व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन, मेरे ऊपर प्रेशर था जब मुझे 2 महीने नौकरी नहीं मिली कि लोग क्या सोचेंगे, मेरे कजिन को नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली। बट जब लाइफ में आपके पास एक गोल होता है ना, तब आप कुछ भी नहीं सोचते। So it's very important. You have to ask this question to yourself: that what am I doing? If you find out these answers, congratulations. Then you will move to the next question. And the next question is why I am doing what I am doing. And this is my favorite part. मैं वो क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? अगर आपकी लाइफ में आपको ये नहीं पता कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, आई थिंक यू आर इन डीप डेंजर, यू आर इन डीप शेड। जिंदगी में मैंने जब भी जो किया है, मुझे हमेशा पता था मैं क्यों कर रहा हूं। मैं जब सऊदी अरेबिया गया, मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना था। मैं चाहता था कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, बट आई न्यू कि मुझे अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देनी है। दैट वाज द रीजन आई वेंट देयर। और जो लोग शायद बाहर के कल्चर को जानते हो, वहां छुट्टी नहीं मिलती भाई साहब, वहां छुट्टी नहीं मिलती। आप बीमार हो, आप तब भी ऑफिस जाओगे। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर
हैविंग अ लीव। वहाँ छुट्टी आपको तब मिलती है जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हो और आपकी ड्रिप चल रही है। यहाँ पर होता है ना कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज छुट्टी कर लेता हूँ यार, आज क्लास नहीं जाता हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर आप जिंदा हो तो आप काम पे हो, नहीं तो आप हॉस्पिटल में हो। बस ये 2 चीजें होती हैं वहाँ पर। सो मुझे पता था कि मैं उस लाइफस्टाइल में क्यों हूँ वहाँ पर। 2 साल तक 2 साल तक आप अपने होम टाउन नहीं आ सकते, बिकॉज आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई विल नॉट मूव फ्रॉम दिस कंट्री बिफोर 2 years। 2 साल तक अगर मैं आपको अभी इस कमरे में बंद करके बोल दूं कि आपको 48 आवर्स तक नहीं निकलना है ना, आप पैनिक हो जाओगे। आपको लगेगा अभी लॉकडाउन में हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना, जबकि हम अपने दूसरे रूम में जा सकते हैं, हम अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। बट 2 साल तक एक ऐसी कंट्री में रहना जहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं पता, जहाँ पे खाना के लिए आप होटल में भी जा रहे हो ना, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, तो दे नो अरेबिक, दे डोंट नो इंग्लिश मच। सो यू डोंट, आपको पता ही नहीं कि खाने को अरेबिक में कहते क्या है, उन डिशेस को कहते क्या है। ऐसी सिचुएशन में जब आप सर्वाइव करते हो तो 3 महीने में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जैसे हम लॉकडाउन से हो गए। लेकिन अगर आपको पता है व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू विल नेवर फ्रस्ट्रेट इन लाइफ। अगर तुम आज पेन में हो और तुम्हें पता है कि तुम क्यों पेन में हो और इससे क्या बदलने वाला है, you will never be frustrated in life. So ask this question, why you are doing. If you're in a sales industry, why you want to achieve your target? क्यों achieve करना है target? Why you are in your sales business? क्यों हो sales business में? Why you want to achieve 95% marks? होगा क्या 95% marks लाके? क्या करना है? It's like, it's like you want to go and climb a mountain. मुझे mountain पे चढ़ना है, mountain पे चढ़ना है, mountain पे चढ़ना है। अब मैं mountain पे चढ़ गया. Now I have a flag. अब क्या? अब मुझे बताओ, कर लिया मैंने। We don't know the next plan. We just finding something, have no clue. और जब भी आपने ये क्वेश्चन लिखा है, why am I doing what I did, it will give you a future benefit. जो भी आप पॉइंट्स लिखोगे, जो भी आप रीजन लिखोगे, 5 रीजन इसके भी लिखने हैं, ये आपके फ्यूचर बेनिफिट से रिलेट होना चाहिए। हमेशा याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। इट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो और आपने कर लिया, उसके बाद ये आपको फ्यूचर बेनिफिट क्या देगा, जो भी आप कर रहे हो। आप सेल्स इंडस्ट्री में हो, आपने टारगेट पूरे कर रहे हो, ये आपको क्या बेनिफिट देगा, क्यों आप कर क्यों रहे हो। इससे आपको घर खरीद के अपने मदर को गिफ्ट करना है, आपको किसी हार्ट पेशेंट के हार्ट सर्जरी करानी है, आपने जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, आपको वो दूर करना है, आपका पैशन है, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। 90% people a study came don't know that why they are doing what they are doing. दुनिया में लोगों को ये पता ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। And it's very important. जिंदगी में अगर आपका why क्लियर नहीं है, तब आप डेंजर में हैं। आपको नहीं पता कि आप कैसे आगे मूव करेंगे, आप कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। मुझे हमेशा, जैसे मैंने बोला, मुझे हमेशा क्लियर था मुझे लाइफ में क्या करना है। इफ यू विल गो एंड चेक माय वेबसाइट saqibkhan.com.in SAQUIBKHAN.in, दैट्स माय वेबसाइट। मैंने वहां पर मेंशन किया है अपनी स्टोरी में, वंस माय टीचर टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन क्लास 7th, Saqib, you are a piece of shit, you are a piece of shame for this school. तुम एक शर्मसार इंसान हो इस स्कूल के लिए, because you are a bad student. And I can't tell you what I felt that time. I still have a goosebump. You can see this. I still have a goosebump when I remember that day, जब मेरे टीचर ने मुझसे बोला, साकिब तुम अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के दे देती हूँ तुम्हें। अपनी जिंदगी में तुम कुछ कर लो, because you are a bad student. You are very irregular in schools. तुम्हारा कोई complete, because पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती भाई, मैं क्या करूं। कोई मुझसे ये पूछो, अगर यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी को स्टडी से परेशानी है ना, वो मैं हूँ। मैं जब भी कॉलेजेस में प्रोग्राम करता हूँ, टीचर्स से प्रोग्राम करता हूँ और मैं लोगों से बोलता हूँ स्टडी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ऐसा बोलता हूँ। दैट्स माय फिलॉसफी। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट स्टडी, बट ये मेरी अपनी फिलॉसफी है। पता है क्यों? कि जब उस टीचर ने मुझसे बोला, साकिब तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करोगे और मैं तुम्हें ये चीज लिख के दे सकती हूँ, मुझे जिंदगी में सिर्फ एक रिग्रेट है कि मैंने उसका वो स्टेटमेंट लिखकर क्यों नहीं लिया। बिकॉज 8 or 9 months before, in 2019, I was in the same schools and I was giving teacher training program. मैं टीचर ट्रेनिंग का सेशन दे रहा था और वो टीचर वहां बैठी हुई थी उस स्कूल में जहां पे उस टीचर ने मुझसे ऐसे बोला था। मैं वहां टीचर्स को ये बता रहा था कि भाई
पढ़ाते कैसे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो टीचर वाज फीलिंग सो नर्वस, सो कंफ्यूज, सो मतलब कि मैं कैसे फेस करूं एक ऐसे लड़के को शायद उन्हें याद ना हो, शायद उन्हें याद ना हो उन्होंने मुझसे क्या कहा था, बट इट वाज स्टक इन माय माइंड। दैट डे मुझे पता था कि लाइफ में मुझे क्या करना है। बैक टू टुडे, मुझे आज भी पता है अपनी लाइफ में क्या करना है। बट उस टीचर ने जब मुझसे ऐसे बोला था, इट ब्रोक माई हार्ट, आई क्राइड दैट डे। और मुझे लगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। बट आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई नो माई वाई, आई नो अगर मुझे पता है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे लाइफ में करना क्या है ये हमेशा से क्लियर था। मुझे एक दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। आई वॉन्ट टू चेंज पीपल्स लाइफ, I want to train people. I want to tell them why communication is important. So I was clear. और वो टीचर प्रोग्राम के बाद मैं उनसे मिला and she came to me and she said, "You're my student. I'm very proud of you." And I said, ये वही टीचर है जिन्होंने आज से बहुत साल पहले मुझसे बोला था कि तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं करोगे। आज ये वही टीचर है जो मुझसे बोल रही है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो क्या ये गलत थी या मैं गलत था? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, गलत कोई नहीं होता, सिर्फ वक्त गलत होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बापू गलत है या तुम गलत हो। कोई गलत नहीं है, या तो आप ठीक हो या मैं ठीक हूँ, दो में से एक है। एंड टाइम विल डिसाइड ईदर यू आर राइट और आई एम राइट। डोंट आर्ग्यू विद एनीबॉडी, किसी से आर्ग्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा अपना पॉइंट है, तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, फॉलो दैट। सामने वाला क्या चाहता है, लेट्स टाइम डिसाइड, ईदर यू विल विन और आई विल विन। जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो अपनी गलती मानेगा। इट्स वेरी सिंपल। मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मुझे पता था कि भाई मुझे A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं हुआ आज तक, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं ना बनने में। बट उनका ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूं। मैंने डिसाइड किया कि मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। एंड टाइम विल डिसाइड दैट माय फादर इज राइट और आई एम राइट। एंड टुडे आई प्रूव आई वाज राइट। माय फादर टेल मी कि हाँ तू ठीक था। तो जिंदगी में कभी आर्ग्यूमेंट मत करना। अगर तुम्हें तुम्हारा वाई क्लियर है, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क योर एस ऑफ। डोंट लुक एट एनीथिंग, कुछ मत देखो जिंदगी में, सिर्फ उस चीज पे काम करो, उस पॉइंट पे काम करो जिसको तुम्हें लाइफ में अचीव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, अपना वाई क्लियर कर लो। आज जाना, जब रात को हेडफोन लगा के आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो या अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हो, अपने आप से पूछना, भाई मैं जो उखाड़ना चाहता हूँ जिंदगी में, ये क्यों उखाड़ रहा हूँ, वजह क्या है इसकी, मुझे मिलेगा क्या इससे, मैं करना क्यों चाहता हूँ। और इट्स जस्ट अ बबल ऑफ माय फिलॉसफी और थिंकिंग, ये बस मेरे दिमाग में आ गया है इसलिए मुझे ऐसा करना है। So you have to clear your why. Why is it important? So these are the two questions I said. Number one, what am I doing? It is always an actionable process. 5 पॉइंट लिखना है कि मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। सेकेंड, why am I doing? मैं क्यों कर रहा हूं, इसके भी 5 पॉइंट आपको लिखने हैं इसके बारे में कि मैं क्यों कर रहा हूं। और जैसे मैंने पहले बताया, आप इसके 5 पॉइंट लिखने में भी आपके पसीने निकल जाएंगे भाई साहब। आपको 2 पॉइंट के बाद समझ में नहीं आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। बिकॉज इट्स यू नो व्हाई आई कॉल माई सेल्फ अ माइंडसेट कोच, बिकॉज योर मेंटालिटी मीन्स अ लॉट। अगर आपकी यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है ना, वो एक्शन, आप एक्शन में ला ही नहीं सकते अपनी चीजों को। अगर आपको यहाँ पे ठीक नहीं है, आप सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ ठीक नहीं है, तो आपको रात 2 बजे तक जाग के अपनी किताब नहीं लिख सकते। आपको अपना माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग देखो, खाली स्किल्स पे भी काम नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है खाली स्किल्स पे मैं कुछ कर लूंगा, नहीं, आपको माइंडसेट इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। सिर्फ माइंडसेट आपके पास है और स्किल नहीं है, तब भी बेकार है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, तब भी बेकार है। सो आस्क योरसेल्फ, what am I doing? And then ask yourself why I am doing what I'm doing. And the next and the last question you have to ask yourself, and that is the tricky one. It is, what if I fail? You have to ask this question, what if I fail? इस स्टेज तक मैं गारंटी देता हूं 50 से 60% लोग इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिकॉज आप या तो पहले में गिव अप कर दोगे, नहीं हो पाएगा, या आप दूसरे पे गिव अप। देखो, ऐसे ही अपने दिल से आंसर लिखने में तो आप पूरी किताब भर सकते हो। जेन्युइन आंसर, ईमानदारी के साथ, अ ट्रू कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ, दैट हाँ, मैं वो कुछ भी एक टॉपिक लेना, चाहे वो अपने गोल्स को लेके, सेल्स ट्रेनिंग को लेके, या अपने मार्क्स को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, एक टॉपिक लेना, उस पर ये अप्लाई करना कि व्हाट आई एम डूइंग टू अचीव
in this regard, right? उसके बाद why I am doing, and the next question is what if I fail? And failing is something everybody is scared of. ये सच है. फेल होने से सबको डर लगता है भाई. सबको लगता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि फेल होने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो डूब जाएगा. अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा. फेलियर एक ऐसी चीज है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलते हैं. इसीलिए लोगों ने इसको एक नेगेटिव वे में, फेलियर इज लाइक अ नेगेटिव वर्ड. लोगों के लिए फेलियर एक नेगेटिव स्टेटमेंट, जैसे विनिंग इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेम एज फेलियर इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. बट फेलियर इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई बिलीव इन वन थिंग. अगर तुम अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कोई टारगेट अधूरा नहीं छोड़ा है, अगर तुमने अपनी जिंदगी में धोखा नहीं खाया है, अगर तुम जिंदगी में फेल नहीं हुए हो, तुम जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते मेरे दोस्त, कभी नहीं. एचआर इंडस्ट्री में मैं हूं, हमारे में एक इंटरव्यू होता है जो आईएएस एचएस के लिए भी होता है, स्ट्रेस इंटरव्यू. स्ट्रेस इंटरव्यू, इसमें हम कैंडिडेट्स को स्ट्रेस देते हैं एंड वी जस्ट सी कि उनका प्रॉम्प्ट रिएक्शन क्या है. आपका रिएक्शन क्या आता है जब मैं आपको सडन प्रेशर में डालता हूं, एकदम से मैं आपसे ऐसा सवाल पूछता हूं जो आंसर आपको नहीं पता है, एंड यू विल बी पैनिक एंड हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन. ये सिविल सर्विसेज में बहुत पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे हैं और कहीं पे आग लग गई है, आपको एकदम से कोई फैसला लेना है, आप कैसे लोगे? So if you don't know how to handle stress, if you don't know the real meaning of failure, अगर आपने जिंदगी में वो कभी फेस नहीं किया है, तो you are very soft. And remember one thing, soft people never win in life. Let me repeat myself. Soft people never win in life. अगर तुम्हारी रगड़ाई कभी नहीं हुई ना लाइफ में, तो जिंदगी में जीतने के चांसेस बहुत कम है. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अपनी सैड स्टोरीज होंगी, जिनके पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होंगी कि मेरे डैडी मेरे सपने को नहीं समझते, मेरी मम्मी मेरे सपने को नहीं समझती, मेरा बड़ा भाई मेरी बातों को नहीं समझता, मेरे टीचर्स मुझे डिमोरलाइज करते हैं, क्यों लोग मुझे नहीं समझते, मेरी मेरी फैमिली में किसी क्लोज वन की डेथ हो गई थी बचपन में, मेरे साथ ये परेशानी हो गई, सर मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं आज कुछ कर लेता, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मेरे भाई पैसे मुझे दे दे. पैसे तो एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज है. जिसके पास पैसे नहीं है ये एक रीजन नहीं है, ये गेम का पार्ट है. अगर मैं तुम्हें सब कुछ सारे रिसोर्सेज दे दूंगा तो फिर तुम्हें किसी को भी दे दूंगा, वो तो सब कुछ कर लेगा ना. जिंदगी में जीतता वो है जिसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस पता होती है सक्सेस की. मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे होम टाउन से, दिल्ली से, who came with a very elite family, and trust me, वो elite family के आने के बाद भी लाइफ में वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं. पता है क्यों? नंबर वन, दे आर सॉफ्ट. उन्होंने लाइफ में फेलियर नहीं देखा. उनको गाड़ी चाहिए थी, उनके फादर ने पैसे दे दिए, गाड़ी आ गई. उनको कपड़े चाहिए, 10,000 रुपए लो, शॉपिंग कर लो. उनके पास सब कुछ है, उनके पास कोई नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है उनके बहाने. सब कुछ होने के बाद भी उनके पास उनके रीजंस है, क्योंकि मेरे पास फैमिली ऐसी है, वो चीजें ऐसी है. तो फेलियर दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप सब में सबसे ज्यादा कोई फेल हुआ है, तो मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड के बारे में, आई हैव जीरो आइडिया अबाउट योर बैकग्राउंड और एनीथिंग, मुझे नहीं पता आपने, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट, आई हैव फुल एम्पैथी दैट व्हाटएवर यू हैव बीन इन योर लाइफ. बट अगर मुझे लगता है कि मैं जिंदगी में बहुत फेल हुआ हूँ, आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट, वेरी बैड स्टूडेंट. मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी. माई फादर, मेरे घर में वी आर 5 सिबलिंग्स, अगर सबसे ज्यादा किसी को मार पड़ी है ना, वो मैं हूँ. पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा अपने घर में मैं पिटा हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. मुझे आउटडोर गेम पसंद थे, मुझे बाहर खेलना था, और कभी भी मैं कुछ करना चाहता था, कभी मुझे वो चीज नहीं मिली. आज अगर मैं देखता हूँ, मुझे वो सारी चीजें प्लस में दिखती हैं. मुझे लगता है अगर वो चीजें मुझे उस वक्त मिल गई होती, शायद मैं भी सॉफ्ट होता. शायद मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी उन लोगों में से होता जो लॉकडाउन के बारे में रो रहे हैं बैठ के कि यार ये कब खुलेगा, कब खुलेगा. अरे मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई ये खुलने के बाद तुम क्या उखाड़ोगे? अच्छा ये क्या, ये वो लोग हैं जो नेक्स्ट वीक अगर ये मंडे खुल गया तो मंडे ऑफिस जाएंगे और बोलेंगे यार ये सैटरडे कब आएगा, छुट्टी करनी है यार, पार्टी कब करनी है मुझे. तो लाइफ में लोगों के पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं है. आप लाइफ में, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है. आपने लाइफ में फेलियर नहीं देखा, आपने लाइफ में चीजें नहीं देखी. तो जिंदगी में मेरे दोस्त फेल होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट टाइम जब भी तुम फेल हो, टेक अ डीप ब्रेथ
स्माइल एंड टेल योरसेल्फ कि ये मेरी सक्सेस का एक प्रोसेस है। जितना तुम अपनी 20s में जितना फेल होगे, ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है, मैं बता रहा हूं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी तुम्हें, क्योंकि जब मैं 20 साल का था ना, मुझसे जब किसी ने ये बात कही थी, मुझे लग रहा था वो इंसान बेवकूफ है, मुझसे क्यों बोल रहा है फेल होने के लिए। लेकिन व्हेन आई एम 30 आई अंडरस्टूड द गेम। आई सेड यार, मुझसे 10 साल पहले उस इंसान ने बिल्कुल ठीक बात बोली थी। ही सेड द सेम थिंग। क्योंकि जब आप, पता है, एज एक ऐसा फंडा है ना, एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव बेटर एक्सपीरियंस देन यू। क्योंकि जब आप 20 साल के हैं ना, आपको लगता है कि यार 24 साल में तो शिट मैन, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा, मेरी एज निकल रही है, मैं कैसे करूंगा, मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फैमिली बनानी है, पैसा जमा करना है, घर लेना है, 24 साल में कैसे। अगर मैं आपसे अभी बोलूं, तुम सिर्फ 5 साल तक पैसा चीजें छोड़ के जिस भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, जिस चीज को अचीव करना चाहते हो, सिर्फ उस पे काम करो 5 साल तक। कोई कंप्लेन मत करो, कोई रो मत किसी के सामने, जितने रिसोर्सेज हैं उसमें काम करो। शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे, ये सच है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है कि 5 साल के बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको मिलेगा। और सच ये है मेरे दोस्त, आपको ये भी बिलीव नहीं है कि आपकी अपनी फिलॉसफी जो है जिंदगी जीने की, 5 साल में वो आपको बेनिफिट दे पाएगी या नहीं। ये गेम सिर्फ हार्ड वर्क का है, ये गेम सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। अगर आप हार्ड वर्क एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो ना लाइफ में, तो यू विल बी इन डेंजर टुमारो। तो आप जितनी अभी इस टाइम, अगर किसी को लग रहा है कि मुझे अपना पैशन नहीं पता, मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं इस इंडस्ट्री में हूं फिर भी मैं कंफ्यूज हूं कि मैं क्या करूं, जितने भी ख्याल भाई तेरे दिमाग में आते हैं, जितने भी ड्रीम डिजायर्स हैं दिमाग में ना, सारे पूरे कर ले अभी। जिंदगी के 5 साल हाई रिस्क, हमें बताया गया है ना जिंदगी में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं आफ्टर हैविंग 10 years of experience as a motivational speaker, mindset coach and counselor, I'm telling you, risk is one of the beautiful thing in the world. अगर जिंदगी में तुम इस एज में, अभी जो तुम लोग मुझे सुन रहे हो, अगर रिस्क नहीं ले सकते, तो आई थिंक यू कैन नॉट विन इन लाइफ। जो तुमसे बोलता है सेफ खेलो, ही डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। आई एम टेलिंग यू, अभी से रिस्क लेना शुरू कर दो, बिकॉज अभी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सच है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन शायद 5 साल के बाद यू विल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर। तुम रिस्क नहीं ले पाओगे। अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुम्हें अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाना है, टेक अ स्टेप, डोंट थिंक टू मच, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आज ही फैसला लो। अगर तुम्हें लगता है कुछ ऐसी ट्रेनिंग करना चाहते हो तुम, जो तुम्हारे होम टाउन में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है और वो तुम्हें टाउन छोड़ के जाना पड़ेगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अब इसके रीजंस हो सकते हैं कि मैं दूसरे टाउन में कैसे रहूंगा, अपनी फैमिली को कैसे सहूंगा, सर मैं तो लड़की हूँ, रीजंस बहुत हैं और रीजंस मेरी समझ में नहीं आता। मैं पिछले 10 साल से रीजंस ही सुन रहा हूँ लोगों के, तो मुझे रीजंस फैसिनेट नहीं करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। मैं बस एक बात जानता हूँ, अगर आपको जिंदगी में वो पाने की भूख है जो आपको पाना है, तो आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो फेलियर का डर अपने दिमाग से निकालो। आपको अगर कोई बोलता है कि यू आर अ फेलियर, लिसन टू दैट जेंटलमैन, बी एम्पैथी, इट्स फाइन। नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना। मेरे रिलेशन में थे, जब मैं अच्छा नहीं था पढ़ाई में, तो मेरी चाची आंटी सब आते थे, बोलते थे हमारे लड़के के तो 80% मार्क्स आए, आपके लड़के के कितने आए? बोले हमारा लड़का तो फेल हो गया। ये साइकोलॉजी हिला देते हैं, ये फेलियर हमें तोड़ देता है। हमें लगता है कि यार सब हमें जज कर रहे हैं। डोंट फील दैट, तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, तुम्हारा काम है सिर्फ एग्जीक्यूट करना। टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, मैं अगले 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 महीने करूंगा, नहीं हुआ मैं 3 महीने में करूंगा। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या है, वो अपना होमवर्क करो। एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया? अगर एग्जाम में फेल हो गए मुझे बताओ, क्यों? क्योंकि मॉम डैड अब ये आंसर पूछेंगे कि भाई अब क्या करना है लाइफ में, अपनी फैमिली को आंसर करना है। तो फेलियर से मत डरो। सबसे अगर एक चीज यहां से लेके जा सकते हो इस सेशन से, फेलियर से मत डरना। Failure is a blessing. Write down somewhere. Failure is a blessing. You cannot achieve anything without failure. So ask yourself, what if I fail? What if I fail? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? आपको इसके भी 5 आंसर्स ढूंढने, 5 आंसर कि अगर मैं फेल हो गया तो अब क्या होगा भाई। आपको आंसर बहुत सारे मिल सकते हैं। पहला, आई विल बी डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा भाई, हो सकता है मैं सुसाइड कर लूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो पागल आदमी हूं, मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूं। मैंने तो प्रॉमिस कर दिया अपने फादर को कि
22 में मैं उनको घर दूंगा एक नया खरीद के, अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं क्या करूंगा? I will be depressed. Or you can say that I will not be able to pay my EMIs. मेरे पास तो लोन है भाई 3 साल का, मैं कैसे करूंगा? अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे मैं अपनी चीजें अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे रिटर्न नहीं मिला, मैंने बिजनेस में पैसा लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा? I will be in deep shade. That will be a problem. So you have to find 5 reasons. 5 reasons. और इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तब आप अपना गेम एनालाइज कर पाएंगे और आप बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाएंगे। क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं फेल होने पे मेरे नुकसान क्या हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से, व्हाट एम आई डूइंग? भाई मैं कर क्या रहा हूं? It's like a chain. It's like a chain. What am I doing? Why I am doing? What if I fail? और जब आप थर्ड क्वेश्चन पे आओगे और आप अपने आप से पूछोगे फेल होने से मेरे नुकसान क्या हैं, उसके बाद आप पीछे जाओगे एक कदम और फिर अपने आप से पूछोगे कि what am I doing? मैं कर क्या रहा हूं? इस वजह से मैं फेल हो रहा हूं। Then you will make your strategy. Then you will make your plan. Then you will make your syllabus. Then you will do your time management. So this is the philosophy through which you can resolve your issues, you can resolve your problems. और ये आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीजें रिजॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको और सक्सेस, एंड बाय द वे, अगर कोई आपसे लाइफ में बोले ना इस सक्सेस के ये 5 स्टेप हैं, ये कर लो और सक्सेस हो जाएगी, उस इंसान के से दोबारा कभी बात भी मत करो। There is no process of success. No process. There is only a process of doing a particular action. आप किसी काम को करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। सक्सेस का भाई साहब कोई मंत्र नहीं है, कोई किताब पढ़ के सक्सेस नहीं हो सकते, कोई स्किल सीख के कोई सक्सेस इज लाइक a right mindset with the right skill is equal to success. That's all is all about. So ask yourself, अपने आप को mentally strong करो, अपने आप को चीजें करो, because as an HR person मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद जिनको इंटरव्यू में बैठना होगा आगे, अगर अपने ऊपर काम नहीं करोगे, इंटरव्यू में किसी को मतलब नहीं कि तुम कौन से शहर से आए हो, किसी को मतलब नहीं कि तुम कितने खूबसूरत हो भाई साहब, किसी को मतलब नहीं है कि तुमने किस कंपनी में काम किया है। मतलब इस चीज से है कि जब तुम उस 10 मिनट के इंटरव्यू में बैठे हो, सो आर यू एबल टू परफॉर्म और नॉट? दैट्स मैटर अ लॉट। क्या तुम अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हो उस टाइम या नहीं कर पा रहे हो? दैट्स ब्रिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, कम्युनिकेशन। अगर जिंदगी में एक चीज सीख सकते हो सबसे पहले, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओ। अगर इन 2 चीजों पे काम कर पाओगे तो देयर इज अ चांस दैट यू विल अचीव इन लाइफ, राइट? सो आई विल ट्राई टू वाइंड अप व्हाटएवर आई टोल्ड यू टुडे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल्फ असेसमेंट थ्योरी, राइट? तो जैसे मैं बता चुका हूँ, इट्स नॉट अ टेक्निकल थ्योरी, क्योंकि मैं 8 घंटे शायद आज बोल भी नहीं सकता था, हम इसको कर भी नहीं सकते थे, तो मैंने एक बहुत ब्रीफ में इसके आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। और ये ऐसी थ्योरी है जो आप किसी भी चीज में फॉलो कर सकते हो। मैंने बोला इवन इफ यू आर एन स्टूडेंट और यू आर ट्रेनर और यू वांट टू improve your communication skills or you want to build up an positive relationship, आपको ये 3 चीजें अपने आप से पूछनी है। नंबर 1, what am I doing? I'm just winding up all the things. Please don't be with me. What am I doing? मैं क्या कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं उसके लिए? What am I doing? Ask yourself 5 question. ये आपको 5 लिखने हैं point wise. It will always be actionable. ये actionable होने चाहिए। ये आपकी dream desire नहीं होने चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। ये actions में होने चाहिए। Number 1. Second, once you finalize, if you will be lucky or blessed enough, ये 5 आंसर ढूंढने के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, why I am doing what I am doing. तो अगर आप वो क्वेश्चन ढूंढ पाए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं जो करना चाह रहा हूं, then it will be easy for you to come to the next question, that is what if I fail. और जब आप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये समझ आ जाता है कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरे वीक पॉइंट क्या हैं, एंड इट्स वेरी गुड टू मेक अ प्लान। आप अपना प्लान बनाते हो, क्वेश्चन ए पे जाते हो, दोबारा आप अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द टॉपिक इज ऑल अबाउट टुडे, and I don't know how many of you have connected me, because for the first time you guys are listening me, और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत जर्नल रखा है। और मैं फोन पे हूँ, सबके फेसेस नहीं देख पा रहा हूँ, सो आई डोंट नो हाउ मच यू गॉट दिस। और मैं 5 या 10 मिनट चाहूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या कोई फीडबैक है तो आप वो दे सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, एंड इन फ्यूचर इफ आई गेट टाइम and if you feel that you need to listen me again,
So surely we will arrange this from the next time, and I'm sure you guys got something good. And I'm really glad that I gave my time to you. Thank you so very much, everybody. Mani, over to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग सेशन सर, बहुत ही रिलेवेंट था, बहुत सारी चीजें हमने रिलेट की और बहुत मजा आया। स्पेशली मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, अभी तक इतने में बहुत सारे मैसेज आ गए हैं मुझे कि भाई बहुत ही अमेजिंग सेशन था जी, बहुत ही अमेजिंग था। मैं कुछ नाम मैं ले लूंगा इसके बाद में। और जितनी मेरे को समझ आई पूरी की पूरा का पूरा जो सेशन था जो आपने सर दिया, कि हम बहुत टाइम पे बहुत बार हम अपनी परिस्थितियों को या फिर लोगों को दोषी ठहरा देते हैं अपनी सक्सेस के लिए, मैं इसकी वजह से नहीं, मैं उसकी वजह से नहीं। तो पूरा का पूरा जो मुझे समझ आया, अपने माइंडसेट के ऊपर में हमको काम करना चाहिए और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए डेली बेस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों के ऊपर फोकस लगाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को इंप्रूव कर पाए, आगे बढ़ पाए। और सबसे बड़ी बात है, खुद के अंदर में इतना कॉन्फिडेंस और इतना दम आ जाता है जब हम एक्शन में होते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हम एक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम खुद के लिए लॉयल नहीं है, हमको खुद को गिल्ट फील होता है और मोटिवेशन का लेवल डाउन रहता है, एनर्जी नहीं रहती है। जब हम एक्शन में होंगे, जैसे कि सर ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए हैं, इवन तक कि जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे इन पॉइंट्स के साथ में जो सर ने बताए हैं, डेफिनेटली हमको मजा आएगा, इस जिंदगी का मजा आएगा, लाइफ के अंदर में वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम अपनी लाइफ के अंदर में वैल्यू ऐड करते हैं और फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्शंस बहुत सारे लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, मुझको ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे जो एक्शन होते हैं उससे हम अपने तक सीमित नहीं रहते, बहुत सारे लोग भी हमारे को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इससे उनको भी जोश आता है। जैसे कि मैं देखता हूँ, बच्चन सर को देखता हूँ, मैं साकिब सर की वीडियोस को भी मैं देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव भी आए, इस पे सॉरी इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे। तो मेरे जो सोर्सेज हैं, जब भी मैं एनर्जी लेता तो इन लीडर्स को देख के ही मैं एनर्जी अपने अंदर में भरता हूँ। तो वैसे ही हम लोग भी अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने सोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, कहां से हम एनर्जी ले सकते हैं। तो आज हमारे बीच में ही इतने बढ़िया लीडर थे सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर, बहुत मजा आया। और बाकी चीजें तो मैंने नोट डाउन कर ली, और बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे के सारे लोग कम्युनिकेशन वाले ग्रुप में है, बच्चन सर वाला जो ग्रुप है, सभी के सभी वहां पर है। अगर जो अभी साकिब सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर लिख सकते हैं तो जरूर लिख के वहां पे फोटोज खींच के आप डालेंगे, तो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर में एक्शन होगा। अदरवाइज मैं सच में बताता हूं, हम लोग एक्शन भी नहीं करेंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अभी किताब फेंक लेंगे, जो भी आपका नोटबुक था, और अपने काम में लग जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक टास्क है मेरी तरफ से, मेरे को लगता है कि हमारे को लिखना चाहिए। मैं भी लिखूंगा अपने रीजन, मैं भी वहां पे शेयर करूंगा जो मेरे हैं, आप भी कर सकते हो जो सर ने बताया उसके अकॉर्डिंग। तो एक अपने आप में हम मॉनिटर कर सकते हैं अपने आप को, इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली सक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि ये स्कूल कॉलेज के लेक्चर्स नहीं है, यहाँ पर ये सक्सेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो हमको करना पड़ेगा, इनिशिएट लेना पड़ेगा, और डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे और मिल के सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं कुछ लोगों से मैं जरूर चाहूंगा, अगर आप लोग कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, तो 2 टाइप कर लें जल्दी से, ताकि मैं 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं अनम्यूट करूं फटाफट से। थैंक यू सो मच आप सभी के वंडरफुल रिप्लाई के लिए। जैसे कि अभिनव जी का तो पब्लिकली है, नंदिनी जी का भी आया है, अमेजिंग सेशन, वंडरफुल। और बाकी आप लोग सभी के सभी टाइप कर लें, 2 टाइप कर लें जल्दी जल्दी से यार, ताकि मैं अनम्यूट करूं, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास में। रिव्यू देना चाहते हैं जो भी पर्सन, 2 टाइप करें चैट बॉक्स के अंदर में जाके। गीता राम जी हैं हमारे पास में, इनको मैं अनम्यूट करने वाला हूं। और जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है जी गीता जी, गीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से। गीता राम जी आप अनम्यूट है, अपनी तरफ से आप मैसेज दे सकते हो। नेटवर्क का इशू है मुझे ऐसा लग रहा है इनके पास में, और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। और कोई पर्सन है तो 2 टाइप करें जल्दी जल्दी से, ताकि मैं अनम्यूट कर पाऊँ। कुनिका जी हैं, हरिद्वार से हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ग्रुप लीडर है, इनके पास में टीम है और उनको मॉनिटर करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, अनम्यूट करता हूँ। कुनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ओके सर। सर गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, और थैंक यू करती हूँ साकिब सर का, उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल हमें एक सेशन दिया है।
सो बेसिकली यही रहता है सबके लिए कि हम क्या करने वाले हैं लाइफ में और क्यों कर रहे हैं। सो सर ने बहुत ही अच्छा एक टास्क हमें दिया है ताकि हम लाइफ में आगे सक्सेसफुल अगर हम होना चाहते हैं तो आज ही हम अपने पहले डिसाइड करें कि हम कर क्यों रहे हैं और क्या करने वाले हैं और इन फ्यूचर करेंगे क्या अगर हम फेल हो जाएं। सो मैं भी थोड़ा सा जैसे जैसे सर बोल रहे थे अभी कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन अब मैंने जैसे आफ्टर 12th अपनी ग्रेजुएशन नहीं करी मैंने स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मतलब पढ़ाई से होने वाला नहीं है जो हमारे ड्रीम्स हैं। तो आफ्टर मतलब मैंने फॉरएवर में आके अपना मतलब अपना करियर स्टार्ट किया है। और जैसे सर ने बोला था अभी मेरे पास जैसे मैं 18 इयर्स की हूँ तो अभी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। सो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी सक्सेस को देना चाहती हूँ और सबको भी यही बोलूंगी कि अगर अभी आप कम उम्र में अगर जिसने नेटवर्किंग स्टार्ट किया तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेटर है। सो अपने टाइम को सही तरीके से इन्वेस्ट करें और जो आप काम कर रहे हैं उसमें फोकस रखें और अपनी सक्सेस को एंजॉय करें इन फ्यूचर। और थैंक यू सो मच हनी सर। थैंक यू सो मच कुनिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और थैंक यू सो मच। और कोई पर्सन है तो जल्दी जल्दी से टाइप करें 2 ताकि मैं अनम्यूट करूं। आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत अच्छे हैं ताकि आप बता सको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या फिर आपको कैसा लगा। जल्दी से 2 टाइप करें। और प्रजा मैम है, सुपरवाइजर है फॉरएवर लिविंग के अंदर में, बहुत बड़े ग्रुप को लीड कर रही हैं और बहुत बहुत स्वागत है प्रजा मैम। Thank you so much, sir. Hello everyone. Good afternoon. My name is Praja Damakta and I am basically from Shimla, Himachal Pradesh. And thank you so much. बहुत ही wonderful session था, बहुत ही amazing है, बहुत सारी values मुझे मिली है, बहुत अच्छे notes मैंने इससे बनाए हैं, बहुत ही valuable and बहुत ही practical चीजें सर ने आज हमें understand करवाई। failure मुझे बहुत अच्छा point लगा कि failure आपको हमेशा आपको जरूरी होता है, फेल होना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो है सक्सेस हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप फेल भी होते हो तो आपको उससे एक अच्छा मैसेज और एक अच्छी सीख लेते हुए आप अगर आगे बढ़ते हो तो वो आपको सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एंड सर ने कुछ और बहुत अच्छे नोट्स हम लोगों को दिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच हनी सर जिन्होंने के कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रजा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई पर्सन है ताकि मैं अनम्यूट कर पाऊँ आपको। मीनाक्षी कायथ जी हैं यहाँ पर और इनको मैं अनम्यूट करने वाला हूँ। मीनाक्षी कायथ जी आप रिव्यू दें। बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। Hello, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। And good afternoon to all. And thank you so much, sir. And thank you so much, साकिब सर। आपने जो है बहुत अच्छे से जो है बताया और हमें भी जो है बहुत अच्छे से समझ आया। और जब फर्स्ट टाइम सर आपने बताया कि मैंने जो इतनी सारी एजुकेशन की, मैं गया वापस आया एंड जब मैं फर्स्ट टाइम आया तो वहाँ पर हमारे साथ जो है कोई बैठ नहीं रहे थे। सो हमसे जो है कोई ढंग से बात नहीं कर रहे थे। सो फिर आपने जो है आपको लगा कि ये मतलब एक एजुकेशन, तो आपने सर और वापस गए, फिर वापस आए, फिर भी वही सिचुएशन थी वहाँ। और आपने जो बताया कि कम्युनिकेशन, इसमें जो है हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो मतलब हम जो है चाहे पढ़ाई जितनी भी करें तो हम जो आगे कुछ नहीं कर सकते ज्यादा। तो थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सर आपने जो बोला कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और हम तो सर ये भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम जो लाइफ में कुछ करते हैं तो हमें जो है अपने बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम क्यों करें। थैंक यू सो मच सर। आप थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू। मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लगता है कि मीनाक्षी जी ने, बच्चन जी अगर हो यहाँ पर तो एक मिनट उन्हें भी कनेक्ट कर। जी सर, मीनाक्षी जी ने बहुत फोकस के साथ मैं सुना और समझा है। बिल्कुल सर की स्टोरी माइंड में जाके स्ट्राइक हुई है मैम के, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और बच्चन सर जी मैं आपको अनम्यूट करने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। हेलो, हाय हनी। हेलो सर, हेलो। हाय, होप यू लाइक दिस सेशन। आपको अच्छा लगा होगा। अमेजिंग सर, बहुत ही मजा आया सर। So this मजा आया और सीखा बहुत कुछ है सर। yeah, this was the session from the rudest speaker from New Delhi, and Saqib, you are the piece of shame and shit for our school. That was the message. That were the words which were spoken by his teacher to him. I think someone who is coming back and bouncing back, we always are talking about, right? Bounce back. तो 10 साल के बाद you are going back and you are just showing your success. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको दिख जाता है। तो साकिब ने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। साकिब आपने आज पीपल आर डूइंग क्या कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड थिंग्स जो उनको करनी चाहिए वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट इफ आई फेल। ग्रेट क्वेश्चन, व्हाट इफ आई फेल। ये भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है क्योंकि
जब मैंने जैसे वो जो लोग लास्ट टाइम थे, जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था न्यू दिल्ली में, जब वो फेल हुआ था, तो आई नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ दैट व्हाट इफ आई फेल. तो दिस इज रियली रिलेवेंट क्वेश्चन. आई थिंक एवरीवन. हाँ, बटरफ्लाई. ओके, आई एम कमिंग. क्लोज द डोर. थैंक यू. बंद करो, दरवाजा बंद करो. जल्दी बंद करो. 2 बार बोलना पड़ता ना माता जी को. माता जी एक्चुअली बर्फ लेके आई है कहीं पहाड़ से. सो हैप्पी. सो या कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इफ आई फेल. तो जब भाई आदमी फेल होता है ना, पता नहीं यार आप लोग हुए नहीं हुए भाई, लगती है लंका लगती है. तो प्लीज, रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है पूछना अपने आप से. क्या अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा? मान लो आप 25-20 के हो, 25 के हो जाएंगे, आपसे वो नहीं हुआ जो आप 5 साल से करें, तो आप क्या करेंगे? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन. आई थिंक यू मस्ट राइट इट. बहुत ही जरूरी है. फिर साकिब ने बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला था, सॉफ्ट पीपल विल नेवर मेक इट. yes, they will never make it, Sakib. They will never ever make it because what is hard out there. भाई किसी को कुछ नहीं पड़ी है, मैं बता रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए. सब खुद ही करना पड़ेगा भाई, खुद ही करना. माता जी अभी बुला रही है ना बर्फ के लिए, वो भी इसलिए बुला रही है क्योंकि वो बोर हो रही है. ठीक है, सबको अपनी पड़ी है जिंदगी में. आई लव हर, इट डजंट मीन दैट आई लव हर अ लॉट, बट मैं बता रहा हूँ सब आप अपने लगे हो भाई. तो जो आपका मिशन है, जो आपका टारगेट है भाई, फोकस वहीं रखिए. ठीक है. और फिर साकिब ने 2 पॉइंट है लास्ट में, आई एम कंक्लूडिंग. आपने बोला एग्जीक्यूशन इज द गेम. भाई कितनी ट्रेनिंग हो रही है एक दिन में, 4 ट्रेनिंग, 5 ट्रेनिंग, 6 ट्रेनिंग, जितना ज्यादा ये ट्रेनिंग से ही भर दिया मैंने आजकल ये ना पूरा कॉपी. तो एक्चुअली क्या, एग्जीक्यूशन इज द गेम. अगर आपने सीख लिया, एक भी पॉइंट सीख लो, इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग, यू आर ड्रेनिंग योर लाइफ. मतलब अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे भाई, कोई फायदा नहीं है. मतलब इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है. ठीक है, आप एग्जीक्यूट करो जाके. अगर मान लो आप लिख भी रहे हो, एक पॉइंट भी लिख रहे हो जैसे सर ने बताया, तो आप इसको जरूर लिखो. तो जो साकिब ने कंक्लूड कर रहा हूँ, जो ये पॉइंट बताया, व्हाई. ठीक है, व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. तो साइमन सिनेक की बुक आती है स्टार्ट विद व्हाई. आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर है टेडेक्स पे, और सबसे ज्यादा व्यूज इनको मिले हैं इस टॉक के लिए. स्टार्ट विद व्हाई, साइमन सिनेक, स्टार्ट विद व्हाई. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है. आई थिंक आप सबको जरूर देखनी चाहिए ऐसे बंदों की वीडियोस, जो आपको और ज्यादा इंस्पिरेशन देगी, जो सही बात बताएंगे 1% वाली. साइनिंग ऑफ सनी, थैंक यू सो वेरी मच. गोइंग बैक टू माय मॉम एंड हैविंग दी a lot of fun. तो आप एंजॉय करो. सी यू बैक टुमारो. कल से मनोज भाई की ट्रेनिंग लग रही है. आई विल बी जॉइनिंग यू देयर एंड thank you. बाय. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत ही अमेजिंग. और सर ने देखो बहुत अच्छा मैसेज दिया कि यार सच में लोगों को नहीं पड़ी है, ये पक्की बात है. और जैसे कि मैं भी अभी इससे पहले बाहर था, अभी ट्रेनिंग इससे पहले एक सेशन हुआ था, उसके बाद ये ट्रेनिंग की शुरुआत करा था. पापा मेरे को बुलाते, चल खेत में 2-4 लोग लगाए हैं, साथ में एक कट्टा उठा के आजा और वहां पे मिट्टी भरनी है. क्या पूरा दिन ट्रेनिंग करता रहता है, अंदर बैठा रहता है, बोलता रहता है, ट्राई चलता रहता है, पूरा सुनते रहते हैं. तो अभी जब मेरे को अपनी क्लियरिटी है, तो मैं उनको फेस टू फेस होकर मैं बताता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है, आप जो कर रहे हो वो तो चल ही रहा है, मेरी इन्वॉल्वेशन से क्या होने वाला, क्या चेंज आएंगे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या चेंज आएंगे लाइफ के अंदर में, फ्यूचर प्लान्स क्या है. जब मेरी क्लियरिटी है, मैं किसी की भी क्लियरिटी करा सकता हूँ. जब मैं क्लियरिटी कराता हूँ, साथ में सवाल मेरे पास वाई का ही होता है वहां पर कि क्यों ना करूं मैं ये चीज फ्यूचर के लिए, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है. तब सब कुछ शांत, सब अपने अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते अंदर, और आज आपके सामने मैं यहाँ पर हूँ. तो ये सिंपल सी चीज है, अपनी क्लियरिटी होना जरूरी है. थैंक यू सो मच गाइस. और एक पर्सन है हमारे साथ में, रोहित भाई जी हैं, और थोड़ा सा ये कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाह रहे हैं. मैं अनम्यूट करता हूँ रोहित भाई को. बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई, आप अपनी तरफ से मैसेज दें. हाँ जी, थैंक यू सो मच हनी भाई. थैंक यू. कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया. एंड काफी अच्छा लगा आज साकिब सर को सुन के. काफी एनर्जेटिक हैं बिना पानी के. मैं देख पा रहा हूँ इनके जो लिप्स हैं वो भी शायद ड्राई हो गए हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. एंड काफी मजा आ रहा है सर आपको सुन के, बच्चन सर को सुन के, एंड स्पेशली मनोज सर को सुन के, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं. तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हमें कि जो फेलियर है, फेलियर परमानेंट नहीं है, फेलियर जस्ट एक पार्ट है लाइफ का. एंड वो बोलते भी ना कि टफ टाइम विल मेक यू योर परफेक्ट वर्जन. जब तक आप टफ टाइम के अंदर नहीं जाओगे, आपके अंदर का सर्वश्रेष्ठ इंसान कभी भी बाहर बनकर निकलेगा ही नहीं. तो दैट मीन्स कि अगर हम टफ टाइम के होते हुए गुजरते हैं, टफ टाइम से अगर हम गुजरते हैं, तो डेफिनेटली हमारे
हमारे अंदर बहुत सारे अच्छे चेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस टफ टाइम के अंदर जाना ही नहीं चाहते। ये बिल्कुल सिंपल वैसे ही है जैसे एक टनल के एक कॉर्नर पे आप खड़े हो और अंधेरी टनल है, अंधेरी टनल के दूसरी साइड वो खूबसूरत सा नजारा है, लेकिन सारी दुनिया डरती है कि उस टनल के अंदर बहुत सारे भूत प्रेत होंगे। लेकिन अगर उस टनल के अंदर हमें कोई एक मेंटर मिल जाए जो एक लाइट को लेकर हमारे साथ आगे आगे चले, आपकी तरह खान सर की तरह अगर हमारे साथ आगे आगे चलता रहेगा, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो जो भी घोस्ट है वो किसी भी पर्सन को टच कर पाएगा। तो वो बोलते भी है ना कि कभी ना गिरने में महानता नहीं है, गिर गिर के उठने में महानता है, क्योंकि पूरी दुनिया का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हुआ है। तो मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैंने भी बहुत सारे लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन देखे हैं, एंड बीइंग अ विलेजर की किस तरह से मैंने भी अपनी जर्नी को शुरू करा है, जहां पे इंग्लिश छोड़ो हिंदी में भी जुबान अटकती थी, तो मैंने भी बहुत जगह बेइज्जती करके, हनी भाई ने भी अपनी बहुत सारी बेइज्जती करके हम भी एक कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेट कर पाते हैं, सामने वाले को वो चीज समझा पाते हैं जो शायद वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है। अपने कॉन्शियसनेस को हम डिलीवर कर पाते हैं सामने वाले के पास। तो थैंक यू सो मच, आप बहुत बढ़िया हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हम आपसे आगे भी चाहेंगे कि अगर आप आगे भी रेगुलर बेसिस पे इस तरह की कुछ ट्रेनिंग देंगे तो हमें और काफी ज्यादा वैल्यूज मिलेगी। लेकिन सर मेरा कुछ एक दो कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको शूट आउट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग नए हैं तो इसलिए अगर आप ही उसको क्लियर करेंगे तो ज्यादा सही है। मैं आपको सर मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, आंसर जानना चाहता हूँ कि जो माइंडसेट होता है, आपने बोला कि सक्सेस आप कहीं से भी नहीं ढूंढ सकते, सक्सेस किसी बुक में नहीं लिखी है, सक्सेस हैज अ जीरो फंडामेंटल्स, कोई सक्सेस के खास फंडामेंटल्स नहीं होते, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड द स्किल सेट। अगर मुझे एक लाइन में जानना हो सर कि अगर मुझे किसी न्यू पर्सन का माइंड सेटअप मेकअप करना है तो हमको क्या करना चाहिए? ओके, सो किस मतलब किस तरह, मतलब माइंडसेट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं क्लियर कराना चाहूंगा आपसे। माइंडसेट अबाउट कि जो लोग एमलेस है, गोल ओरिएंटेड नहीं है, जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, अगर उन पर्सन को हमें अगर एक गोल ओरिएंटेड बनाना है, उनके मेंटल लेवल को इंप्रूव करना है कि भाई जिंदगी में बहुत सारी चीजें, यू डोंट हैव अ 200 years फॉर योर ड्रीम्स, जो तू करना चाहता है भाई आधी भी काट चुका है, 30-40% काट चुका है, अगर तेरे को 60-70% लाइफ बची है तो तू उसमें गोल ओरिएंटेड कैसे हो सकता है? अगर सामने वाले के माइंड के अंदर ये चीज हमको पुट करनी है तो सबसे बेस्ट हमें उसको क्या चीज रिकमेंड करनी चाहिए? क्या उसको बिठा के समझाना चाहिए, या कोई बुक उसको स्टडी करनी चाहिए, या उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए? तो बेस्ट आपके हिसाब से क्या चीज रहेगी सर? ओके श्योर, लेट मी टेल यू, दिस रियली अ ग्रेट क्वेश्चन मिस्टर रोहित। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा कि आर यू फ्रॉम द ट्रेडिंग इंडस्ट्री और आर यू फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? आई जस्ट वांट टू नो दिस। I'm in network marketing, I'm in sales industry, also doing training to lots of pupils, especially बहुत सारे youngsters आते हैं, तो उनको मैं एक गाइडलाइन देता हूँ कि भाई जिंदगी में वो जो बाप के पैसे पे आप जो करते हो ना, स्पेशली हम एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सब लोग एप्पल फार्मिंग से हैं, तो सब लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैं हमेशा उन सभी लोगों को एक लाइन बोलता हूँ कि अगर जाननी हो अपनी औकात तो घर वालों से पैसे लेना छोड़ दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। क्योंकि जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, 30 साल की उम्र में भी एक पर्सन अपने बाप को ये बोलता है कि पापा इस बार ये गाड़ी लेनी है, तो दैट मींस कि लोग गोल ओरिएंटेड नहीं है, तो उनको हम किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं गोल ओरिएंटेशन में? ठीक है, दैट्स रियली अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं आपको अपने देखिए जो भी मैंने अभी भी आज सेशन में बताया, इट्स नॉट समथिंग आई हैव रेड और आई हैव स्टडीड, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय एक्सपीरियंस व्हाटएवर आई शेयर्ड। ये जो मैंने टॉपिक बनाया 3.5 years बिफोर मैंने इस टॉपिक को बनाया था, और ये सिर्फ मेरी फिलॉसफीज पे बेस्ड है। मे बी इट विल नॉट वर्क फॉर यू, मे बी इट विल नॉट वर्क समबडी, आई एम जस्ट टेलिंग इट वर्क फॉर मी और इट मे वर्क फॉर यू एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग माय कंटेंट टू ऑल ऑफ यू। सो आपका जो क्वेश्चन है, मैंने सेल्स जब भी सेल्स की ट्रेनिंग करता हूँ, सेल्स के बारे में एक लाइन पढ़ी थी जो मेरे दिमाग में रह गई है, नेवर सेल द अनसेलेबल। और ये जब बात मैंने पढ़ी थी उस दिन माय पर्सपेक्टिव चेंज। हम कभी भी उस इंसान को अपना सामान नहीं बेच सकते जिसको वो नहीं खरीदता। Don't try to sell your product who don't want to buy your product. आपका क्वेश्चन मैं उसी से रिलेट करूंगा कि हम कैसे किसी ऐसे के दिमाग में ये सवाल डालें कि भाई तुझे जिंदगी में कुछ कर सकता है। हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें ये करने की जरूरत है। देखिए, जिस आदमी को जिंदगी में
कुछ करने का शौक नहीं है ना, वो जिंदगी में नहीं करेगा कुछ। आप टेम्पररी उसके दिमाग में सीड डाल सकते हैं, उसकी लाइफ में एक अर्जेंसी क्रिएट करा कर कि अगर तूने ये नहीं किया तो ऐसा हो सकता है, अगर तूने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो तू मर सकता है, अगर तूने पैसा नहीं कमाया कल हो सकता है तेरे फादर तेरे साथ ना हो, तुझे अपनी बहनों की शादी करनी पड़े, कैसे करेगा? हम अर्जेंसी क्रिएट करा के उससे एक्शन दिला सकते हैं। बट कितनी बार अगर मैं ये मान चुका हूं कि भाई जिंदगी बेकार है, दुनिया बेकार है, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, ये सब तो ऐसी चीजें हैं, पॉलिटिक्स ने जिंदगी खराब कर दी है, कंट्री ऐसे चल नहीं रहा है, मैं खुश हूं जैसे भी हूं, तो आप मुझे कितना भी समझा लें, मैं आपको उस नजर से देखूंगा ही नहीं। आप हमेशा उस इंसान को समझा सकते हैं जिसके पास, मैं जनरली उन लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करता हूं जिनके पास रिसोर्सेस जीरो हैं बट वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। मेरा भाई है, कभी कभी मुझे ऐसा फील आता है कि उसको, कभी ऐसा फील आता है मुझे, मैं उसे नहीं समझा सकता। आप उस इंसान का माइंडसेट नहीं कर सकते जो ये मान चुका है कि कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके पास आता है जो बोलता है कि रोहित भाई जिंदगी में मैं कुछ उखाड़ना चाहता हूँ, ना पैसा है, ना फैमिली सपोर्ट है, ना कोई समझ पा रहा है, ना कोई स्किल है, ना डायरेक्शन है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो पहली चीज, माइंड तो उसका सेट है, आपको माइंड सेट करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको गाइडेंस देनी है। तो रोहित जी, मैं ये एडवाइस करूंगा कि इंस्टेड ऑफ setting the mind of a people who don't want to do anything in their life, try to find people who want to do something without resources and give them power and resources so that they can achieve something in life. Because जिसको हारना, मैंने एक बात सीखी है जिंदगी में, जिसको जिंदगी में हारना है ना, उसको आप सब कुछ दे दो, वो फिर भी नहीं जीत सकता, और जिस साले को जीतना है ना, उससे सब कुछ छीन लो, वो फिर भी जीत जाएगा। So that's what I can say. Thank you so much, sir. You mean to say कि हमको just pupils को find out करना है, उसको बनाना नहीं है। राइट। से आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना, मुझे लगता है कि आप 1000 लोगों से मिल रहे हैं, 800 आपके काम के नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम टू इन्फ्लुएंस देम, फाइंड आउट नेक्स्ट 1000 पीपल जो आपके लिए फायदेमंद है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर क्वेश्चन सर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्किल सेट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? स्किल सेट थी आप, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब स्किल सेट की मैं जो बात करूंगा, मैं जैसे कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द स्किल्स जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं इंग्लिश से। भाई साहब, कम्युनिकेशन इज नथिंग टू डू विद इंग्लिश, यू नो, इवन यू स्पीकिंग रशियन और पर्शियन और व्हाटएवर द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, कम्युनिकेशन इज समथिंग एल्स। आप सामने वाले को कैसा फील करा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट? मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग में भी दिया था कि मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आप वो कॉपी उठा देंगे, मैंने नहीं उठा, मतलब आप शायद वो कॉपी नहीं उठा के दोगे अगर वो आपसे आगे रखी है, लेकिन अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करेगा, अपनी टोन का यूज करेगा, आपके शोल्डर पे हाथ रख के आपसे बोलेगा सर प्लीज कैन यू पास मी दिस कॉपी, आई थिंक आप अपना काम छोड़ के उसको उठा के वो पास कर दोगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन टर्न योर एनिमी योर फ्रेंड। सो स्किल सेट की जहां तक बात है, कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा मुझे जहां तक मुझे पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपकी प्रोस्पेक्टिंग आप एक स्किल है जिसको आप, जिस पे आपको काम करना चाहिए, आप कैसे, और मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जीक्यूशन का ज्यादा गेम है, और स्किल्स तो यू नो, इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेटर एंड इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग प्रॉपर, सुबह से शाम तक आपका एजेंडा सेट है कि आपको कितनी मीटिंग्स करना है, कितनी फोन कॉल्स करना है, कितने लोगों से मिलना है, तो मुझे लगता है इट विल हेल्प। सो कम्युनिकेशन इज समथिंग व्हिच इज द नंबर 1 skills in 2020. Thank you so much, sir. And last question. And sir, सक्सेस का मतलब हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, राइट? एंड मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा था जब आपने अपनी स्टोरी बताई, तो जस्ट आई वांट टू नो आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस को मैंने डिवाइड कर रखा। अगर मुझे कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, और मैं सोच रहा हूँ यार मैं अच्छे से पहुंच जाऊं, ठीक है, एंड वंस आई लैंडेड देयर, जब मैं सऊदी अरेबिया जा रहा था, तो आपको पता होगा जब भी कोई दूसरी कंट्री जाता है तो आपको वीजा खरीदनी है, आपको टिकट खरीदना है, इट्स 1.5 से 2 लाख का एक्सपेंस होता है जब भी यहाँ से कोई वीजा खरीद के जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंड इन इंडिया। तो जब मैं वहां जा रहा था तो मैंने अपने सोर्सेज, अपने स्किल्स और अपने कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे एक ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट किया जहां पे मुझे इन्वेस्ट करना नहीं पड़ा। तो जब मेरे पास वीजा आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ये फेक वीजा है, आप वहां मत जाओ, बट ऐसे मैंने आज अपने टॉक में बोला आपको रिस्क लेना बहुत जरूरी है। मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे लाइफ का ये रिस्क लेना पड़ेगा,
मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा। लोगों ने बोला दूसरी कंट्री चले जाओगे, फंस जाओगे, लैंग्वेज नहीं आती, क्या करोगे। तब मैंने क्या किया, मैंने रिस्क लिया और मैं वहां चला गया। तो मेरे लिए वहां पहुंचना इज लाइक अ सक्सेसफुल। आई जॉइन माई जॉब। तो सक्सेसफुल के अलग अलग मीनिंग है। तो मेरी सक्सेस भी मैंने डिवाइड कर, अगर आप एक माइक्रो लेवल पे देखें, आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मतलब बेस्ट स्पीकर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। और छोटी छोटी सक्सेस जो होती हैं, वो एक छोटा सा एग्जांपल है कि गुड़गांव की एक लड़की है, वो शी इज मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। और मैं एक वीडियो कहीं पे लाइव था, और मैंने उस लाइव में जाके ये बोला कि जिंदगी में अगर तुम्हें कभी ये लगे कि तुम्हारे लिए जिंदगी खूबसूरत नहीं है और तुम्हें ये जिंदगी छोड़ना चाहिए और तुम्हें मर जाना चाहिए, तो मरने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेना। And once I hanged up, I shared my number. जैसे मैंने फोन काटा, that girl called me, and you won't believe, Rohit, when she called me, she said, Mr. साकिब, आपने अभी लाइव कॉल पे बोला कि मरने से पहले मुझसे बात कर लेना। मैं 2 मिनट बाद सुसाइड कमिट करने जा रही हूँ। जस्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों कहा आपने कि 2 मिनट बात करना? मैं आपसे बात कर रही हूँ, बताइए। मैं 30 सेकंड के लिए आई वाज शॉक्ड कि मैं इस लड़की को क्या जवाब दूं, जो मुझसे बोल रही है कि 2 मिनट के बाद मैं मरने जा रही हूँ। 30 सेकंड ब्लैंक, एंड देन मेरा पहला स्टेटमेंट उससे ये था, आपने माइंडसेट की बात करी कि माइंडसेट कैसे सेट करते हैं किसी का, तो मैंने बोला अर्जेंसी क्रिएट करके और फ्यूचर पर्सपेक्टिव दिखा के। मैंने उससे बोला रियलिटी कि भाई 2 मिनट पहले बाद में क्या और 1 मिनट बाद में, तो कभी भी मर, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे कोई मतलब नहीं। तो 2 मिनट बाद मर, 1 मिनट बाद मर, या 1 मिनट पहले मर चुकी होती, मैं बताता हूँ फर्क किसे पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तेरी माँ को, तेरे फादर नहीं है, फर्क पड़ेगा तेरे छोटे भाई को। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने जा रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और मैंने उसको 45 मिनट काउंसिल किया, उससे बताया कि क्या परेशानियां हो सकती हैं। मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है, मैंने उससे बताया कि जो भी यू नो द इशू वाज रिलेशनशिप इश्यूज। उसको लग रहा था कि समथिंग हैपेंड इन हर रिलेशनशिप, उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। मैंने 45 मिनट से काउंसिल किया और उसको बताया कि हम जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये मैं सबको बोल रहा हूँ, हम जिंदगी में सब कुछ ठीक कर सकते हैं जो भी खराब हुआ है। अब मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने उससे बात की, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उस दिन आज मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ माय सक्सेस। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि किसी की मेरी वजह से आज कोई मरते मरते बच गया और कोई जिंदा है। आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो एक वो मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस इज अ स्मॉल वर्ड। आपकी माइक्रो मैक्रो लेवल पे क्या सक्सेस है वो मैं। जी थैंक यू सो मच सर, और हम दिल से दुआ करेंगे कि आप सक्सेस की हाइट्स तक पहुंचे और परमात्मा आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पीकर बनाए। एंड आप में वो पोटेंशियल है डेफिनेटली, आप में वो, आपकी आवाज में वो दम है कि सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मेरी तरफ से इतने ही कुछ क्वेश्चंस थे। एंड हम लोग खुद भी सीख रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हूँ। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और हमने भी एज अ ग्रास रूटर ही शुरू करा था। आज हम ज्यादा लोगों से मिल मिल के आप जैसे लोगों से बात कर करके ही हमने भी अपने आप को इम्प्रूव करा है। तो डेफिनेटली हम आपको भी काफी ऊंचाइयों पे देखना चाहेंगे सर फ्यूचर में जाके। एंड गुड लक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित भाई और साकिब सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मतलब क्या बोलूं, अपने फास्ट रखा है और उसके बावजूद भी आप इतना शिद्दत के साथ में इधर स्टैंड ले रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। हनी सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं नेक्स्ट टाइम हम कब कनेक्ट हो पाएंगे। अगर समवन रिक्वेस्ट, हम फ्यूचर में अगर मैं अवेलेबल होता हूँ जरूर कुछ करेंगे। यस मैं सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। साकिब खान मेरा नाम है, SAQUIBKHAN.in। ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा। मेरी लेटेस्ट वीडियोस, आर्टिकल्स आप यहाँ से मिल सकता है। आपको एक आइडिया लग जाएगा फ्यूचर में आप कैसे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक या इवन टिकटॉक पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं, ओनली बेस्ड ऑन मोटिवेशन। तो sakibkhan.in इज द यूजर नेम। एवरीवेयर आप कहीं पे भी मुझे फाइंड कर सकते हैं एंड मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इस सेशन का रेफरेंस देके। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू। या ओवर टू यू लकी।
पानी प्लीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच Okay. सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब भी आपको टाइम मिलेगा सर, आप जरूर कुछ ना कुछ देते रहना। आपके छोटे भाई हैं सारे के सारे इधर। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन सर। बाकी रिव्यू के लिए मैं जरूर आप लोगों से चाहूंगा, जितने भी लोग हैं आप रिव्यू जरूर मैसेज कर लें, व्हाट्सएप कर लें, ताकि मैं उसको सर को मैं फॉरवर्ड कर दूं और स्टेटस में हम लगा सकें। अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।